मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, कंटिन्यू। ओके, चलो देखो, सबसे पहले मैं क्या आपको बता देता हूँ, यहाँ इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ बातें, ठीक है। छोटी छोटी बातों को पहले समझ लेते हैं। देखो, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर तुमको बहुत कुछ ध्यान रखने का चीज है। सबको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, स्ट्रक्चर आना चाहिए, डाइपोल मोमेंट आना चाहिए, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है फजांस रूल। देखो, फजांस रूल के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया था कि जितना ज्यादा आपका क्या होगा, अगर पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और पोलराइजिंग पावर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन। अगर केटायन का साइज बड़ा होगा तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा, कम होगा। और अगर पोलराइजेबिलिटी की बात करें, तो पोलराइजेबिलिटी वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, हम लोग एनायन के लिए यूज करते हैं। तो एनायन के केस में जितना बड़ा एनायन होगा उतना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगा, और केटायन के केस में जितना बड़ा केटायन होगा उतना कम उसका पोलराइजिंग पावर होगा। और पोलराइजिंग पावर के अकॉर्डिंगली क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। यही फजांस रूल हमें सिखाता है। और केटायन के केस में जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर रहेगा। ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि मान लो हम लोग के पास NaCl है, मान लो हम लोग के पास MgCl2 है, मान लो हम लोग के पास AlCl3 है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबको पता है किसका ज्यादा होगा। देखो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो AlCl3 तुम्हारा क्या होगा, जितना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ये पूरी चीज क्या होता है, फजांस रूल जो है वो डिस्कस करता है। ये आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। अच्छा, आगे बात करें, अगर सपोज करो एनायन का, तो मान लो मेरे पास है NaF, मेरे पास है NaCl, मान लो मेरे पास है NaBr, मान लो मेरे पास है NaI। ठीक है, क्लियर है। तो किसका ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, सब लोग बताओ किसका ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और क्यों, रिप्लाई करो सब लोग। सबसे ज्यादा Na का होगा, क्लियर है, बिकॉज I माइनस से केटायन सब में कॉमन है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, Na का ज्यादा होगा देन द NaBr, देन द NaCl, देन द NaF। ये आपको बेसिक सा फजांस रूल के बारे में आइडिया होना चाहिए। अभी देखो, ये जो पोलराइजिंग पावर है इसका और भी बहुत सारी चीजों से मतलब इसका मतलब कनेक्शन है। वो ये कि अगर जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर रहेगा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो आयनी कैरेक्टर कम होगा, और आयनी कैरेक्टर कम होगा मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ये छोटी छोटी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है तो कलर कंपाउंड होता है। क्या होता है, कलर। मतलब आज जो हम लोग जो पढ़ेंगे, ये पूरा जो सीरीज जो है हम लोग का, इसमें तुमको इनऑर्गेनिक के बहुत ही छोटे छोटे और जो एग्जाम में कहीं ना कहीं आ सकता है, किसी कंपाउंड का कलर आ सकता है, किसी कंपाउंड का आप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लैटिस एनर्जी, सॉल्युबिलिटी, ये बहुत कुछ का कनेक्शन है। तो हम लोग छोटे छोटे पॉइंट देखते जाएंगे। आप रफ वर्क में तो छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखते जाना तो काम आएगा। जैसे अगर किसी चीज का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, मतलब पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो अगर उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो वो कंपाउंड क्या होगा, कलर होगा। जैसे सपोज करो कि मान लो मेरे पास AgCl है और मेरे पास PbCl2 है। तो PbCl2 में क्या है, Pb+2 है, और AgCl में क्या है, Ag+ है। मैंने आपको बता रखा था कि Ag+ का सबसे ज्यादा मतलब पोलराइजिंग पावर होता है। मैंने आपको बताया था इसका रीजन, क्योंकि Ag का साइज भी छोटा है। उसके बाद बात करें फिर Ag2+ का था, फिर किसका था, Pb+2 का था, और याद करो फिर किसका था, कैडमियम 2+ का था, फिर कैल्शियम 2+ का था। इसको बता, देखो Pb2+ और कैडमियम 2+ में अगर देखोगे तो नो डाउट Pb2+ का इस कौन से पीरियड में, 6 पीरियड में, और कैडमियम 2 कौन से पीरियड में, 5 पीरियड में। लेकिन आपको पता है कि इसके अंदर f ऑर्बिटल आने की वजह से इसका पुअर शिल्डिंग इफेक्ट था। तो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होने की वजह से इसका क्या था, पोलराइजिंग पावर बढ़ जा रहा था, इफेक्टिवली साइज घट जा रहा था, क्योंकि इसके अंदर 4f ऑर्बिटल आ गया। तो Ag+ और Ag2+ और Pb2+, ये ऑर्डर में बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो AgCl, देखो PbCl2 क्या है, बहुत ही ज्यादा व्हाइटिश कलर होगा, बहुत ही ज्यादा क्या होगा, बहुत ही ज्यादा व्हाइट होगा, मतलब उसका कलर का इंटेंसिटी कम होगा, कलर का इंटेंसिटी क्या होगा, कम होगा तुम्हारा, ठीक है ना। और AgCl का क्या होगा, थोड़ा इंटेंसिटी ज्यादा होगा, बिकॉज इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। जैसे दूसरे एग्जाम्पल से समझो, मान लो AgBr है, PbBr2 है, ठीक है, क्लियर है। तो AgBr जो ये पेल येलो होगा, मतलब थोड़ा ये येलोइश टाइप का दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि Ag+ तुम्हारा उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। बट PbBr2 क्या दिखेगा, व्हाइट दिखेगा। क्या दिखेगा, व्हाइट दिखेगा। तो जितना ज्यादा इंटेंसिटी होता है
मतलब जितना ज्यादा आप बात करें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा या जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, उतना ज्यादा वो कंपाउंड डार्क कलर होगा। क्या होगा? उतना ज्यादा वो कंपाउंड क्या होगा? डार्क कलर होगा। तो मेरे साथ बोलो, जितना हाँ, जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उसका इंटेंसिटी क्या होगा? जल्दी बोलो। जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उसका इंटेंसिटी क्या होगा? कलर का ज्यादा होगा या कम होगा? जल्दी बताओ। ज्यादा होगा ज्यादा ज्यादा ज्यादा। होगा। बढ़ता ठीक है, जाएगा। clear है? तो ऐसा भी क्वेश्चन जो है आ सकता है एग्जाम में सोचने के लिए। तो देखो इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी आपको बना रखा है। ये ऑर्डर में बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है। तो ए पहले आता है, एच उसके बाद पी। अरे आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? चलो यस ठीक है। सर। सबसे पहले ये ट्रिक भी याद कर लो, मैंने आपको बना रखा है। ये ए है, ये एच है, ये पी है। ठीक है, क्लियर है? तो ए फॉर एप्पल, एच फॉर मतलब हाथी पकड़ लो, पी फॉर जो भी पकड़ना है। तो एच जी टू प्लस पीवी टू प्लस, ये आपको ट्रिक में फॉर्म में याद रखो। और पीवी प्लस टू का पोलराइजिंग पावर ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर एफ ऑर्बिटल आ गया। तो ये पूरा बेसिक था फजांस रूल का। अब आते हैं हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी को लेकर। हम यहाँ तीन इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो इनऑर्गेनिक के अंदर यूज होता है। सबसे पहला है लैटिस एनर्जी। क्या है लैटिस एनर्जी? देखो लैटिस एनर्जी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या डिस्टेंस। जैसे आप पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में साउंड नहीं आ रहा सर। हाँ चलो। हाँ, तो लैटिस एनर्जी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा। ये हमेशा आपको याद रखना है। दूसरा, आपका आइडिया होना चाहिए तुम्हारा थर्मल स्टेबिलिटी। देखो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी चीज को हीट करो, अगर वो टूट जाए, अगर उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाए, मतलब वो थर्मली कम स्टेबल है। और जल्दी ना टूटे, इसका मतलब थर्मली वो ज्यादा स्टेबल है। तो मैं आपको बता देता हूँ, दो टाइप का एनायन हो सकता है। एक हो सकता है मोनो एटॉमिक और एक हो सकता है पॉली एटॉमिक। ठीक है ना? मोनो एटॉमिक मतलब हेलोजेंस हो गया, O2 माइनस हो गया, दीज आर मोनो एटॉमिक, मतलब जिसके अंदर एक ही टाइप का एटम है, दैट इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक के केस में क्या होगा कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होगा वो ज्यादा सिंपल सा क्या होगा, जितना लैटिस एनर्जी होगा उतना ही होगा। मतलब जितना छोटा रहेगा उतना ज्यादा उसका थर्मल स्टेबिलिटी होगा। क्या होगा? जितना छोटा रहेगा उतना ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी रहेगा। ये आपको आइडिया होना चाहिए। जितना छोटा रहेगा उतना ज्यादा उसका थर्मल स्टेबिलिटी रहेगा। मतलब कोई बोलेगा, मान लो अगर मेरे पास NaF है, मान लो मेरे पास NaCl है, तो अगर ये सब की बात अगर करेंगे, नॉर्मल ये सब की बात करें, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हो सकता है। तो अगर मोनो एटॉमिक एनायन रहेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। लेकिन अगर कार्बोनेट है, बाई कार्बोनेट है, सल्फेट है, बाई कार्बोनेट है, तो यहाँ थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? पोलराइजिंग पावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलराइजिंग पावर हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक, क्लियर है? ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्लियर है? समझ गए? पक्का क्लियर है? जल्दी बोलो। क्लियर है? हाँ ना? चलो। सर तो सर stability- लास्ट पॉइंट रिपीट कीजिए ना। मैंने बोला कि अगर मोनो एटॉमिक एनायन है, मान लो F माइनस है या O पे 2 माइनस है, या जितने भी हेलोजेंस वगैरह है, या मतलब जो भी मोनो एटॉमिक मतलब जिसके अंदर एक ही एटम एनायन है, तो उसमें थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा? जितना छोटा होगा बॉन्ड, मतलब जितना बॉन्ड लेंथ छोटा होगा उतना ज्यादा उसका लैटिस एनर्जी होगा, जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा उतना ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगा। लेकिन अगर पॉली एटॉमिक एनायन है, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, कुछ भी, वो सब में थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर हो जाएगा। जैसे सपोज करो मेरे पास लिथियम कार्बोनेट है और मेरे पास सोडियम कार्बोनेट है, तो किसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा? जल्दी बताओ, किसका ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगा? सब लोग बोलो। लिथियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट में थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा किसका होगा? कौन ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा? सोडियम कार्बोनेट। बिल्कुल। इसका रीजन क्या है समझते हैं। देखो, अगर लिथियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये लिथियम ऑक्साइड बन जाएगा प्लस CO2 गैस बन जाएगा। लेकिन सोडियम कार्बोनेट हीट नहीं होगा। इसका रीजन क्या, मैं समझाता हूँ। देखो ये कार्बोनेट का बॉन्ड है O माइनस, O माइनस, ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है।
तो लिथियम का पोलराइजिंग पावर क्या है, ज्यादा है। तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो ये बॉन्ड को, ये जो एटम है इसको ज्यादा अपनी तरफ क्या किया, खींच लिया, अपनी तरफ क्या किया, ज्यादा खींच लिया। तो ज्यादा खींचने की वजह से ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, इलोंगेट हो गया। ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, इलोंगेट हो गया। तो ये वाला बॉन्ड इलोंगेट होने की वजह से जैसे ही हम हीट देंगे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और CO2 निकल जाएगा। लेकिन अगर Na+ का पोलराइजिंग पावर कम है तो ये इसको अपनी तरफ कम अट्रैक्ट कर पाएगा। तो कम अट्रैक्ट कर पाएगा तो ये बॉन्ड उतना इलोंगेट होगा नहीं, और इतना इलोंगेट नहीं होगा तो ये टूटेगा नहीं, ये क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा। देखो डिकम्पोज होना और मेल्ट होना दोनों में डिफरेंस है। कोई मुझे बताएगा डिकम्पोज और मेल्ट में क्या डिफरेंस है? डिकम्पोज का मतलब होता है बॉन्ड टूटना, और मेल्ट का मतलब होता है अपना फेज चेंज करना। मेल्ट का मतलब क्या होता है, अपना फेज चेंज करना। तो ये सब मेल्ट हो सकता है बट ये डिकम्पोज नहीं हो सकता। तो यही पूरा का पूरा थ्योरी जो है वो पूरा हीटिंग में यूज होता है, पूरा इनऑर्गेनिक में यूज होता है, और उसी चीज का हम लोग पार्ट ए पार्ट स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है। और ये आपको एग्जाम में हमेशा आता है और ये हर ब्लॉक केमिस्ट्री में जो है वो काम आएगा। चलो ठीक है। तो ये मैं आपको चार्ट दे भी चुका हूँ, शायद आपको दे भी दूंगा। देखो अगर मेटल कार्बोनेट को हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ऑक्साइड मिलेगा और CO2 गैस मिलेगा। जैसे सपोज करो कि लिथियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या मिलेगा, जल्दी बताओ। लिथियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, लिथियम ऑक्साइड मिलेगा प्लस CO2। क्लियर है? अच्छा लेकिन सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, क्या ये सब हीट होगा, जल्दी बोलो। क्या ये सब हीट होगा? क्या ये सब हीट हो पाएगा? नहीं, ये सब हीट नहीं हो पाएगा, कंपोज नहीं हो पाएगा, बट मेल्ट हो सकता है, बट मेल्ट हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा मेरे को बताओ थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा, सीजियम कार्बोनेट का होगा या रुबिडियम कार्बोनेट का होगा? किसका होगा थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, जल्दी बताओ किसका ज्यादा होगा थर्मल स्टेबिलिटी और क्यों? सीजियम का सर। का होगा बिकॉज थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। ये याद रखें, मैं जैसा बताया आपको कि इन सब से बहुत क्वेश्चन आता है और ये आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं एज अ 12 में था तो मुझे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का वैल्यू तक याद रहता था, मतलब कौन से एटम का क्या इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है, मैंने एनसीईआरटी से इतना हद तक रट लिया था। ठीक है ना? तो दम रटने का आदत डालो, दम ये तुम्हारा ब्रेकफास्ट है, लंच है, दम हर समय इनऑर्गेनिक को दम अपने कॉपी के सामने मतलब टेबल पे रखो, कभी भी मन करे कभी भी चबा जाना है। ओके, लिथियम कार्बोनेट को हीट करो तो लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। अच्छा अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या मिलेगा, एक तो ऑक्साइड मिलेगा प्लस CO2 मिलेगा। तो मेरे को बताओ अगर बेरिलियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या मिलेगा, एक तो ऑक्साइड मिलेगा प्लस CO2 मिलेगा। ये सनो। अच्छा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम में किसका ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी है, किसका ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगा और क्यों? सब लोग बोलो किसका ज्यादा होगा और क्यों? सर एनायनिक स्पीशीज भी तो देखना है। नहीं सिर्फ कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, मतलब बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट। बेरियम सर, बेरियम। रीजन कोई बताओ मेरे को, रीजन कोई मेरे को बताओ। थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। वही। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। इसका रीजन बेरियम 2+ का पोलराइजिंग पावर कम है तो बॉन्ड को, कार्बोनेट बॉन्ड को अभी तक नहीं खींच पाएगा, तो बॉन्ड इलोंगेट होगा नहीं, इलोंगेट नहीं होगा तो जल्दी टूटेगा नहीं। ओके सो ये आपको आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन कैसा आ सकता है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, प्लीज याद कर लेना। जिंक कार्बोनेट को हीट करोगे तो जिंक ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है, और CO2 मिलेगा। जिंक ऑक्साइड कैसा कलर होता है, येलो कलर होता है इन हॉट, और कोल्ड में होता है व्हाइट, मतलब ठंडा हो जाएगा तो टेम्परेचर कम दिखेगा, आपको पता है। उसके बाद मेलाचाइट है हम लोग के पास, कॉपर हाइड्रोक्साइड डॉट कॉपर कार्बोनेट। इसको अगर हीट करोगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। तो जल्दी से बताओ अगर मेलाचाइट को अगर हीट करोगे तो कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होगा, जल्दी बताओ। कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है? ब्लैक। कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है? कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है? ब्लैक। देखो रिस्पॉन्स ब्लैक। तो ये याद होना चाहिए, ये क्लास 10 में भी है। ठीक है, मैं कुछ दिन पहले RC में देख रहा था, टेस्ट हो रहा था क्लास 10 के, तो एक बच्चे के पास में गया, मैं देखा ये CO2 का कलर क्या लिख रहा है, तो देखो वो बच्चे को भी पता था कि CO का कलर ब्लैक होता है। तुम लोग थोड़ा पढ़ो यार, और पढ़ो अच्छे से। लेड कार्बोनेट को अगर हीट करोगे तो हम लोग को PbO मिल जाएगा, लेड ऑक्साइड, ठीक है ना, रेड कलर का होता है थोड़ा सा, और CO2 मिलेगा, सब में CO2 निकलेगा। अगर लेड कार्बोनेट प्लस लेड हाइड्रोक्साइड को हीट करोगे तो PbO मिलेगा, CO2 मिलेगा प्लस H2O मिलेगा। तो ये आइडिया आपको होना चाहिए। अच्छा अगर सिल्वर कार्बोनेट को हीट करोगे तो देखो ध्यान से, सिल्वर कार्बोनेट को अगर हीट करोगे तो पहले ये ऑक्साइड बनेगा, ओके, प्लस CO2 बनेगा, फिर ये फर्दर क्या होगा, Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज मरकरी और सिल्वर
ये ऑक्सीजन से कम प्यार करता है। क्या करता है? मरकरी और सिल्वर ऑक्सीजन से क्या करता है? कम प्यार करता है। ये क्या होगा? वो फर्दर और टूट जाएगा। क्या होगा? फर्दर और ब्रेक हो जाएगा, फर्दर और ब्रेक हो जाएगा। तो मेरे को बताओ, क्या मरकरी ऑक्साइड मतलब सिल्वर ऑक्साइड एंड मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मेरे को बताओ, ये क्या ये दोनों ऑक्सीजन के साथ अटैच रहेगा? यस और नो? क्या नो ये सर, नो 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 सर, सर। तो नो इसका सर। ये लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब ये लेस एफिनिटी है टुवर्ड ऑक्सीजन, मतलब इसे ऑक्सीजन से काफी कम प्यार है। ये कभी भी ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं रहेगा, ये हमेशा मेटल के फॉर्म में पूरा ब्रेक हो जाएगा। तो सिल्वर का कलर क्या है? ब्लैक है, और मरकरी तुम्हारा एज यूजुअल। ठीक है, क्लियर है, समझ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऐसे एजीएस अगर तुम मर्क्यूरिक सल्फाइड लोगे उसका भी कलर ऑलमोस्ट ब्लैक ही रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं, तुम्हारा हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बात करते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट को। तो सर हाइड्रोजन, हाँ बोलो। सर पॉलीएटॉमिक और मोनोएटॉमिक के लिए सर ये रिलेशन अलग क्यों हो रहा है, थोड़ा क्योंकि सा? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है मोनोएटॉमिक में सिर्फ बॉन्ड देख रहे हो, मतलब तुम सिर्फ साइज देख रहे हो, सिर्फ साइज देख रहे हो। मेटल और सपोज करो कि मान लो मैंने बोला कि मेरे पास मेटल फ्लोराइड है और मेरे पास मेटल क्लोराइड है, तो ये सिंगल एटम है, तो सिंपल सा बॉन्ड लेन दिख रहे हो, तुम सिंपल सा बॉन्ड लेन देख रहे हो, ठीक है ना? लेकिन अगर पॉलीएटॉमिक है तो उसके अंदर भी जो पॉलीएटॉमिक एनायन है उसके अंदर भी तो बॉन्ड है। ये बॉन्ड अगर जितना वीक होगा उतना जल्दी कंपाउंड टूटना पसंद करेगा, बट ये तो मोनोएटॉमिक है, इसके अंदर खुद के अंदर तो कोई बॉन्ड वगैरह नहीं है ना भाई। ओके, समझ रहा है? क्लियर है? वो क्या कर रहा है? वो बॉन्ड को कमजोर कर रहा है ना। चलो अच्छा, अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा? पहले कार्बोनेट बनेगा, फिर CO2 बनेगा, फिर H2O बनेगा। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हीट करोगे तो क्या मिलेगा तुमको? क्या मिलेगा? पहले वो क्या करेगा? लिथियम कार्बोनेट बनेगा, फिर CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा, फिर ये फर्दर ब्रेक हो जाएगा लिथियम ऑक्साइड में प्लस CO2 प्लस H2O। क्लियर है सबको? हाँ या ना? क्लियर है? चलो अच्छा, सीजियम sir. हाइड्रोजन कार्बोनेट और रुबिडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में किसका ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगा? जल्दी बताओ, किसका ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगा? किसका ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी? सीजियम का। रीजन? Cesium. रीजन कोई बताओ मेरे को, रीजन। फजान Thermal stability inverse proportional to polarizing bond. बिल्कुल बिल्कुल, फजांस रूल है, सबको पता है, आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं एमोनियम सॉल्ट का। देखो ये सब पी ब्लॉक का भी रिएक्शन है। अगर आप पी ब्लॉक खोलोगे, अगर आप एस ब्लॉक खोलोगे तो वहां भी काम आएगा। इसलिए आज का क्लास में बहुत सारा ब्लॉक केमिस्ट्री का चीज कवर हो रहा है, आपको दम याद वगैरह एक बार हो जाएगा तो हमेशा याद रहेगा, और आपको ये कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप देगा। चलो, मेरे पास एमोनियम डाइक्रोमेट है, ठीक है, ऑरेंज कलर का होता है। अगर आप इसको हीट करोगे, ठीक है, क्लियर है, तो ये N2 गैस बन जाएगा और Cr2O3 बन जाएगा प्लस H2O होगा। मैं आपको बता देता हूं कि एमोनियम सॉल्ट के केस में क्या होता है कि अगर एनायनिक पार्ट मतलब ये Cr2O माइनस है, ये NO2 माइनस है, अगर एनायनिक पार्ट अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या? खुद रिड्यूस हो सकता है, मतलब अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे। जैसे देखो नाइट्रोजन यहाँ +5 पे है, तो क्या नाइट्रोजन +5 से ऊपर जा सकता है? हाँ या ना? जल्दी बताओ, क्या नाइट्रोजन +5 से, सॉरी मतलब नाइट्रोजन इधर देखते हैं, सॉरी, x माइनस तुम्हारा क्या, x-4 इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू क्या, +3। यहाँ +3 पे है और यहाँ +5 पे है, तो NO3 माइनस +5 से क्या ऊपर जा सकता है? जल्दी बताओ। मतलब नाइट्रोजन तो +5 से ऊपर जा नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैंने आपको बोला था कि N-8 से लेके N के बीच में होता है। किसी भी एलिमेंट का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट N-8 हो सकता है और मैक्सिमम N हो सकता है। मतलब नाइट्रोजन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। तो मतलब -3 से लेके +5 के बीच में कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, तो +5 से ऊपर नहीं जा सकता ये। इसका मतलब ये खुद क्या करेगा? खुद रिड्यूस करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि अगर एमोनियम सॉल्ट है और एमोनियम सॉल्ट के साथ अगर डाइक्रोमेट है, NO2 माइनस है, नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, क्लोरेट है, तो इन सब केस में N2 गैस निकलता है जनरली। जैसे अगर एमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हीट करोगे तो N2 गैस निकल जाएगा, Cr2O3 कलर निकल जाएगा, ग्रीन कलर का होता है ये कंपाउंड, और ये H2O निकल जाएगा और हीट भी इवॉल्व होगा। ये रिएक्शन पी ब्लॉक का है, नाइट्रोजन का प्रोडक्शन है, N2 गैस का प्रोडक्शन है, आपको आइडिया होना चाहिए। और भी होता है, सोडियम एजाइड भी होता है। अगर सोडियम एजाइड को हीट करोगे तो N2 गैस निकल जाएगा, ये N2 प्योर होगा। N2 क्या होगा? प्योर होगा। कोई मुझे बताएगा कि N2 प्योर क्यों होगा? कोई रीजन मुझे समझाएगा कि यहाँ N2 प्योर क्यों होगा? यहाँ इस केस में N2 प्योर नहीं होगा, ये
ये प्योर नहीं होगा, बट यहाँ N2 प्योर होगा। सोडियम एजाइड और बैरियम एजाइड के केस में N2 जो निकलेगा वो प्योर होगा। क्यों ऐसा, कोई रीजन बताएगा हर्ष? सर कोई इम्प्योरिटी नहीं रहेगा इसीलिए। और कोई जो सही बताएगा इनसे मैं उसे चॉकलेट दूंगा आज, 10 रुपीज पेटीएम करूंगा। साइड में कोई रीजन एलन बताओ। बॉन्ड रहता है और कोई तो जो बताएगा उसे 10 रुपीज। नाइट्रोजन को छोड़ तो नाइट्रोजन को छोड़ के और कोई गैसियस प्रोडक्ट नहीं है। वो तो यहाँ भी नहीं बन रहा है, यहाँ तो ये भी नहीं बन रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा है गैसेस प्रोडक्ट। और कोई जो बताएगा 10 रुपीज, चलो 10 20 भी हो सकता है, सोच लो अच्छे से। मैं बोल रहा हूँ सोडियम एजाइड को अगर हीट करोगे या बैरियम एजाइड को हीट करोगे तो N2 गैस निकलेगा जो प्योर होगा। ये IIT 2011 का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस प्योर नाइट्रोजन। NCERT के पी ब्लॉक केमिस्ट्री में है, जाके चेक कर लेना। तो एमोनियम डाइक्रोमेट आंसर नहीं है, बैरियम एजाइड है या सोडियम एजाइड है। क्यों, कोई मुझे रीजन बताओ। आप लोग को तो मैं पढ़ा रखा हूँ यार, बदनाम कर दोगे आप लोग। जो ब्लॉक केमिस्ट्री, हर्ष तो तुम तो भाई छोड़ ही दो, पढ़ाया था। और कोई है तो 12 का बच्चा जो पढ़ा है पी ब्लॉक मुझसे अभी, कोई भी 20 रुपीज 20 रुपीज अब दे रहा हूँ, जल्दी बताओ। क्यों N2 यहाँ प्योर क्यों बनेगा, यहाँ प्योर क्यों नहीं बनेगा? बाप रे बाप, इसलिए बोलता हूँ रिवीजन। ड्राई, अच्छा काफी करीब पहुंच गई हो तुम, काफी करीब पहुंच गई हो, बट तुम सही से आंसर नहीं दे रही, सही से आंसर नहीं दे रही, थोड़ा सही से दो। देखो चलो 20 रुपया मैं ही ले लेता हूँ, आप लोग लेने लायक नहीं हो, चलो ठीक है छोड़ो। देखो रीजन क्या होता है, सोडियम सॉलिड है, यहाँ जो सोडियम निकला है ये सॉलिड है, तो ये इस पे एडजॉर्ब नहीं हो पाता, यहाँ एडजॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट है। N2 गैस इस पे ज्यादा एडजॉर्ब नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ ये सब एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस के केस में N2 क्या होगा, बहुत ही ज्यादा एडजॉर्ब हो सकता है, बहुत ही ज्यादा एडजॉर्ब हो सकता है। तो यहाँ सॉलिड, सोडियम सॉलिड या बैरियम सॉलिड होने की वजह से ये प्योर नाइट्रोजन निकलता है, और यहाँ प्योर नाइट्रोजन नहीं निकलता है। ये जेईई एडवांस 2011 का क्वेश्चन है, और अभी तक भी वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन ये माना जाता है। लिख लो बगल में कि सोडियम एजाइड को हीट करने पे जो N2 मिलेगा वो प्योर मिलेगा, सोडियम या बैरियम एजाइड को हीट करने पे प्योर नाइट्रोजन मिलेगा, बट एमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने से प्योर नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा बट प्योर नहीं होगा। ओके चलो आगे, एमोनियम नाइट्राइट को हीट करोगे तो N2 गैस मिलेगा प्लस H2O, एमोनियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो N2O मिलेगा प्लस H2। इसका ट्रिक मैंने बताया था, देखो NH4 प्लस और NO3 माइनस। ओके तो NH4 प्लस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सब लोग बताओ, NH4 प्लस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सब लोग बताओ तो जल्दी से। NH4 प्लस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5 है? नहीं +3 +3 है सर, नहीं -3 है, सॉरी -3। पगला गया लगता है, तुम सब पगला गए, रिवीजन तुम लोग ठीक से नहीं कर रहा है, हंटर से पीटना होगा तुम लोग। चलो ठीक है, NO3 माइनस में क्या है नाइट्रोजन का, NO3 माइनस में क्या है जल्दी बताओ, क्या है? +5। ओके, इन दोनों का एवरेज लो, इन दोनों का एवरेज लो, डिवाइड से 2 करो, इन दोनों का एवरेज लो, क्या आ रहा है? इन दोनों का एवरेज लो, क्या आ रहा है? अबे 4 आ रहा है, एवरेज का मतलब 4 आ जाएगा भाई। भाई -3 + 5 क्या होता है? 8 होता है। अबे एवरेज लो भाई, एवरेज। अरे एवरेज क्या आ रहा है? सर 1 आ रहा है सर, 1 +1 आ रहा है, +1 बताओ, +1 आ रहा है। तो देखो N2 प्लस में +1 है, N2 में +1 है, हाँ या ना है? अरे है कि नहीं है? अरे Yes. बोलो यार, है कि नहीं? ओके अच्छा, NH4 प्लस और NO2 माइनस, NH4 प्लस में क्या है? -3, और NO2 माइनस में क्या है? +3, सही है। दोनों का एवरेज क्या आ रहा है जल्दी बताओ, दोनों का एवरेज क्या आ रहा है? दोनों का एवरेज क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। देखो तो एमोनियम नाइट्राइट को हीट करोगे तो N2 गैस देगा, और एमोनियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो N2O देगा। तो अभी तक मेरे को बताओ कौन कौन सा N2 गैस दे रहा है, कौन कौन सा N2 गैस दे रहा है मेरे को बताओ तो। एक तो दे रहा है एमोनियम डाइक्रोमेट, ओके Cr2O7, और क्या दे रहा है? एमोनियम नाइट्राइट दे रहा है, ओके, और बैरियम एजाइड दे रहा है। क्या दे रहा है? बैरियम एजाइड दे रहा है,
या सोडियम एजाइड दे रहा है। मेरे को बताओ कौन कौन सा प्योर नाइट्रोजन लिबरेट करेगा, कौन प्योर नाइट्रोजन लिबरेट करेगा? ये दोनों प्योर सोडियम प्योर और ये दोनों N2 लिबरेट करेगा, बट प्योर नहीं होगा, सब N2 लिबरेट करेगा। ये लिख लो, ये एडवांस 2011 और 14 के आसपास का क्वेश्चन है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनऑर्गेनिक इतना अच्छे से पढ़ लो, मतलब पूरा केमिस्ट्री इतना अच्छे पढ़ लो कि एक क्वेश्चन भी ना छूटे। ठीक है, क्लियर है? तभी होगा, तभी अच्छा रैंक आएगा। चलो ठीक है, मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया, बता दिया। चलो उसी तरह एमोनियम क्लोरेट है, इसको हीट करोगे तो N2 गैस, Cl2 गैस, O2 गैस, H2, ठीक है, H2O। अच्छा, एमोनियम आयोडाइड है तो N2, I2, O2 और H2O, ठीक है ना, आयोडेट, एमोनियम आयोडेट। तो ये सिंपल से याद होना चाहिए, सब में N2 गैस निकलेगा। तो डाइक्रोमेट रहे, नाइट्राइट रहे, नाइट्रेट के केस में N2O बन रहा है, ये आपको पता भी होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर पता भी होना चाहिए, ठीक है ना। एमोनियम नाइट्रेट ये सब पी ब्लॉक का है। ओके चलो नेक्स्ट है, अगर कि मान लो हम लोग के पास एमोनियम सॉल्ट है लेकिन मोनो एटॉमिक, मान लो मोनो एटॉमिक है और वीकली ऑक्सीडाइजिंग है और नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, या तो ऑक्सीडाइजिंग नहीं है या तो वीकली है। जैसे एमोनियम क्लोराइड, इसको हीट करोगे तो एमोनिया गैस बनेगा, पंजेंट स्मेल रहेगा और एसीएल गैस बनेगा। एमोनियम सल्फाइड, इसको हीट करोगे तो एमोनिया का गैस बनेगा और H2S गैस बनेगा। अच्छा, एमोनियम सल्फेट को हीट करोगे तो एमोनिया बनेगा, H2S4 बनेगा। एमोनियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो एमोनिया CO2 प्लस H2O बनेगा, नॉन रेडॉक्स है। एमोनियम ऑक्जेलेट को हीट करोगे तो NH3 प्लस CO2 प्लस CO प्लस H2O बनेगा। एक साथ बोलो, एमोनियम ऑक्जेलेट को हीट करोगे तो क्या होगा, जल्दी बोलो। एमोनियम ऑक्जेलेट को हीट करोगे तो क्या क्या मिलेगा, जल्दी बताओ। एमोनियम ऑक्जेलेट को हीट करोगे तो क्या क्या मिलेगा, रिप्लाई सब लोग जल्दी करो, क्या क्या मिलेगा, सब लोग बताओ। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O। फिर से बोलो, एक साथ बोलो। एमोनियम ऑक्जेलेट को अगर हीट करोगे तो तीन इंपॉर्टेंट गैस कौन कौन निकलेगा, एमोनिया, CO2, CO। ठीक है, क्लियर है, समझ रहा है? चलो एमोनियम फॉस्फेट की बात करें तो सिंपल सा NH3 प्लस H3PO4 बनेगा, फॉस्फोरिक एसिड, इसको फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। NH4 HPO4 हाइपो की बात करेंगे तो यहाँ भी अमोनिया प्लस H3PO4। तो ये आपको 2 बार पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा और आप रिएक्शन देख के भी बना सकते हो, बहुत बड़ा डील नहीं है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट वगैरह है तो बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट वगैरह है तो बोलो। चलो अब आते हैं नाइट्रेट पे। अगर मेटल नाइट्रेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, NO2 गैस बनेगा, O2 गैस बनेगा। तो मेटल, सपोज करो कि मान लो मैंने लिथियम नाइट्रेट को हीट किया तो क्या क्या बनेगा, लिथियम ऑक्साइड बनेगा प्लस NO2 बनेगा प्लस CO2 मतलब O2 बनेगा, सॉरी। बताओ NO2 का कलर क्या होगा, NO2 का कलर क्या होगा, जल्दी बताओ सब लोग। NO2 का कलर क्या होगा भाई लोग, ब्राउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया है जेई एडवांस 2013 में या शायद मतलब मेरे ईयर में शायद आया था, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। कलर पूछा था NO2 का, ब्राउन कलर होगा। तो फिर से बोलो एक साथ, NO2 का कलर क्या है, जल्दी बताओ, फिर से बोलो एक साथ, NO2 का कलर क्या है, ब्राउन। फिर से बोलो एक साथ, NO2 का कलर क्या है, ब्राउन। ब्राउन। अच्छा, NO2 में क्या स्ट्रक्चर कैसा होगा, N2O का स्ट्रक्चर, NO2 बोला है ना, मैं N2O बना रहा हूँ। NO2 क्या है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, जल्दी बताओ। NO2 क्या है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, जल्दी बताओ। पैरा है, क्योंकि इसका रीजन इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। रुको, अच्छा ये अगर डाइमर बना लेगा N2O4, ये पैरामैग्नेटिक हो या डाय होगा, जल्दी बताओ, पैरामैग्नेटिक हो या डाय होगा, पैरामैग्नेटिक, पैरा होगा। अब N2O4 बना लिया तो पैरा हो गया, डाइमर बन गया तो पैरा हो गया, डाया हो गया। तो ये पैरा है या डाया है, डाया हो गया ना, गधा। चलो ठीक है, आगे। तो अगर लिथियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो ऑक्साइड बनेगा, NO2 बनेगा, O2 बनेगा। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ, एक्सेप्शन क्या है, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, अगर इनको हीट करोगे तो पहले बनेगा ये नाइट्राइट, फिर बनेगा O2। उसके बाद अगर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा करोगे तब जाके ये ऑक्साइड बनेगा, N2 गैस बनेगा और NO2 बनेगा, ठीक, मतलब O2 बनेगा, N2 और O2 बनेगा। तो मेरे को बताओ, अगर सोडियम नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ। अगर 800 कम है तो, अगर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो क्या बनेगा, तो पहले ये नाइट्राइट बनेगा और ये O2 बनेगा। फिर अगर 800 से ज्यादा हीट कर दोगे तो क्या बनेगा, 800 से ज्यादा हीट कर दोगे तो क्या बनेगा भाई लोग, 800 से ज्यादा हीट कर दोगे तो ये बनेगा क्या, ऑक्साइड बनेगा प्लस N2 बनेगा प्लस O2 बनेगा। क्लियर है,
क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, क्लियर है Yes, सबको? sir. जल्दी बोलो। अच्छा, तो अगर सोडियम नाइट्रेट या पोटासियम नाइट्रेट को हीट करोगे 800 से ज्यादा पे, तो कौन सा गैस निकलेगा? NO2 निकलेगा या N2 निकलेगा? जल्दी बताओ, NO2 निकलेगा या N2 निकलेगा? N2. रिप्लाई सब लोग, NO2 निकलेगा या N2. N2? N2. N2, ओके। और अगर N2. 800 से कम करेंगे तो 800 से कम करेंगे तो क्या बनेगा? O2. सोडियम पोटासियम O2 और नाइट्राइट, या मतलब नाइट्राइट बनेगा या NO2 गैस बनेगा? नाइट्राइट बनेगा। तो सब लोग प्रोडक्ट लिख के दिखाओ, सब लोग प्रोडक्ट लिख के दिखाओ, सब लोग इसी में अच्छा इसी को प्रोडक्ट लिखो ना, खुद से यही प्रोडक्ट लिखो। लिथियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो क्या मिलेगा? जल्दी बताओ, लिथियम नाइट्रेट को हीट करके क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ऑक्साइड मिलेगा, NO2 मिलेगा, O2 मिलेगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन। चलो ठीक है। अच्छा, अगर पोटासियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो क्या मिलेगा 800 से कम पे? जल्दी बताओ क्या मिलेगा? जल्दी बताओ क्या मिलेगा? पोटासियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो क्या मिलेगा? सब लोग चैट बॉक्स में लिख दो, सब लोग चैट बॉक्स में लिख दो, सब लोग चैट बॉक्स में लिख दो। अगर पोटासियम नाइट्रेट को हीट करोगे 800 से कम पे क्या मिलेगा? जल्दी बताओ क्या पोटेशियम मिलेगा? नाइट्रेट मिलेगा। पोटासियम नाइट्राइट मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? O2 मिलेगा। अगर 800 से ज्यादा पे कर देंगे फिर क्या मिलेगा? 800 से ज्यादा कर देंगे तो क्या फिर मिलेगा? जल्दी बताओ फिर क्या मिलेगा? पोटेशियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या N2? अब N2 ना, N2 ना अली, N2 मिलेगा ना भाई, N2 और O2 मिलेगा ना, NO2 नहीं मिलेगा यहाँ। ओके चलो ठीक है, आइडिया होना चाहिए। तो मेरे को बताओ सोडियम पोटासियम रुबिडियम में क्या मिलेगा? 500, अगर के 500 के आसपास हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? 500 के आसपास हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? सिर्फ नाइट्राइट मिलेगा और O2 मिलेगा। और अगर 800 से ज्यादा हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? 800 से ज्यादा हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? जल्दी बताओ। अगर ऑक्साइड और N2 गैस, ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस कलरलेस है, कलर्ड है? जल्दी बताओ, Colorless. Colorless. डायमैटिक है, पैरामैटिक है? डायमैटिक है, पैरामैटिक? अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर क्या है N2 का? बॉन्ड ऑर्डर क्या है N2 का? 3. ओके, वेरी गुड, ओके। अच्छा, उसी तरह अगर ये क्या है तुम्हारा अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अगर इनको हीट करोगे तो ऑक्साइड NO2 प्लस O2। एक्सेप्शन क्या क्या है? जल्दी बताओ, अगर हम मेटल नाइट्रेट को अगर हीट करते हैं तो एक्सेप्शन क्या क्या है? सब लोग रिप्लाई करो, एक्सेप्शन क्या क्या है? एक्सेप्शन क्या क्या है? सोडियम पोटेशियम रुबिडियम। चलो ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर है। चलो अच्छा, अगर सिल्वर नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या ये सिल्वर ऑक्साइड में रहेगा? क्या ये सिल्वर ऑक्साइड में रहेगा? नहीं, वो फर्दर ब्रेक हो No, जाएगा sir. नॉर्मल। तो सिल्वर और मरकरी क्या ऑक्साइड फॉर्म में रहता है जनरली? No, सिल्वर sir. और मरकरी क्या रहता है? नहीं, नहीं रहता ये हमेशा। तो सब लोग बताओ, सिल्वर नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? सब लोग बताओ, सिल्वर नाइट्रेट को हीट करेंगे तो Silver, क्या मिलेगा? nitrogen मेटल dioxide. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलो ठीक है, सब लिखते जाओ, रफ कॉपी में लिखते जाओ। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा याद रहेगा, ये याद हमेशा करो। जितना रट लो ये सब दम रगों में दौड़ना चाहिए, ये सब रिएक्शन। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ही हाई रहेगा। मतलब सोते जगते हमेशा, खाना खाते हुए हमेशा क्वेश्चन आपके दिमाग में ना चाहिए। ऐसा माहौल अपने अंदर, गजनी को देखो ना, उस टाइप का बन जाओ पूरी तरह, दिन रात बस रूम में पूरी तरह सजा दो, हर जगह फॉर्मूला चिपका दो। ठीक है, क्लियर है? वॉशरूम छोड़ के हर जगह फॉर्मूला चिपका दो, सुबह शाम हर समय फॉर्मूला पढ़ते रहना है। ओके, मेटल सल्फेट को अगर हीट करोगे तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस SO3 गैस बनेगा। ओके, सब लोग बोलो, अगर मेटल सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? जल्दी बताओ, मेटल सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस SO3 गैस मिलेगा। और SO3 को फर्दर हीट कर दोगे तो SO2 प्लस O2। लेकिन सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम का क्या ये सब डिकम्पोज होगा? नहीं। एक्सेप्शन क्या है? सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम, इन सबको अगर ब्रेक करोगे तो क्या निकलेगा? SO3 गैस? नहीं, नहीं निकलेगा। तो एक्सेप्शन क्या क्या है? सब लोग रिप्लाई करो, एक्सेप्शन क्या क्या है? सब लोग बताओ, एक्सेप्शन क्या क्या है? Potassium, rubidium. क्लियर है? चलो ठीक है, फिर से बोलो, कौन कौन एक्सेप्शन है? कौन कौन एक्सेप्शन है? सोडियम इसको पोटेशियम Sodium, potassium, rubidium. अच्छा, बाकी मेटल सल्फेट को अगर हीट करोगे तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस SO3 गैस। ओके ठीक है, क्लियर है। चलो बताओ, मान लो मेरे पास है आयरन सल्फेट, मान लो मेरे पास है आयरन सल्फेट, तो क्या बनेगा? Fe2O3। इसको मैग्नेटाइट बोलते हैं या हेमाटाइट बोलते हैं? चलिए बताओ, इसको मैग्नेटाइट बोलते हैं या हेमाटाइट? हेमाटाइट। हेमाटाइट। ओके, क्लियर है। ये ब्राउन कलर का होता है, लिख लो, ये ब्राउन कलर का होगा, लिख लो, ये ब्राउन कलर का होगा।
ठीक है, ये ब्राउन कलर का होगा, लिख लो Fe2O3 ब्राउन कलर का है। कहीं कहीं बहुत हाई टेम्परेचर पे ब्लैकिश भी दिख सकता है, आप गूगल कर पाओगे, बट ठीक है, हम यहाँ अपने लेवल की बात कर रहे हैं। SnSO4 SnO2 प्लस SO2 बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ग्रीन विट्रॉल FeSO4.7H2, इसको हीट करोगे 300 पे तो ये क्या करेगा, ये पहले FeSO4 बन जाएगा, उसको हीट करोगे तो Fe2O3 बन जाएगा, SO2 बन जाएगा और SO3 बन जाएगा। तो ग्रीन विट्रॉल ऐसे ये आया नहीं अभी तक, बट ठीक है, ये सॉल्ट वगैरह में आपको पता होना चाहिए। चलो, तो फिर से बोलो, मेटल सल्फेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस SO3 गैस। जल्दी से बताओ, अगर मेटल सल्फेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा, Metal oxide. SO3। ओके, और अगर SO3 को फर्दर 800 से ज्यादा पे हीट कर देंगे तो क्या मिलेगा, SO2 plus O2. चलो ठीक है, क्लियर है। ओके, एक्सेप्शन क्या क्या है, कौन कौन सा सॉल्ट हीट नहीं हो सकता, Sodium, Potassium, potassium, rubidium, cesium. अच्छा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, कोई रीजन बताएगा मुझे, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, High रीजन? thermal stability. It cannot break. बिल्कुल, इट कैन क्या डिकम्पोज या मेल्ट, इट कैन डिकम्पोज या मेल्ट ऑन हाई Melt. Melt. सो मेल्टिंग इज डिकम्पोजिशन और फेज चेंजिंग। मेल्टिंग क्या है, Phase डिकम्पोजिशन है। changing. Phase Phase changing. changing. ये बहुत बेसिक सा चीज है, बच्चों को समझ में नहीं आता, बहुत टाइम ज्यादा समझ में नहीं आता है कि डिकम्पोज, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो पीछे सामने बोल दी कि हाँ ये डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ये मेल्ट हो जाएगा, तो उस समय तुरंत बच्चा ले नहीं पाता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से सुन लो, डिकम्पोज का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकिंग, और मेल्ट का मतलब होता है फेज को चेंज कर लेना, कोई मतलब ये नहीं हुआ है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो, मेटल एसीटेट, एसीटेट आपको पता, अगर इसको हीट करोगे तो ये एसीटोन बनेगा। एसीटोन क्या है, इनफ्लेमेबल है एंड वोलेटाइल है, लिख लो क्या बनेगा, मेटल एसीटेट को अगर हीट करोगे तो एसीटोन बनेगा और मेटल कार्बोनेट बनेगा। और आपको पता है किसका किसका मेटल कार्बोनेट हीट हो सकता है, लिथियम का, मैग्नीशियम का, बेरिलियम का, एल्युमिनियम का, ये सब मेटल कार्बोनेट हीट होके मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 बन जाएगा। तो बताओ, मेटल एसीटेट को अगर हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, एसीटोन। तो एसीटोन क्या है, ये एक सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। चलो, अच्छा, तो बताओ, अगर हम पोटासियम एसीटेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, तुम्हारा क्या मिलेगा, सिंपल सा, पोटासियम एसीटेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, पोटासियम कार्बोनेट मिलेगा प्लस एसीटोन मिलेगा। क्या ये फर्दर ब्रेक होगा, क्या ये फर्दर ब्रेक होगा, हाँ है ना, Yes, तो sir. फर्दर कहाँ ब्रेक होगा, ये तो Sorry. अचेबल है, नहीं, चलो ठीक है। अच्छा, कैल्शियम एसीटेट को हीट करोगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, एसीटोन मिलेगा। अच्छा, बैरियम एसीटेट को हीट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ये जो एसीटेट होता है ना CH3O, ठीक है, क्लियर है, समय इसको हम मतलब ये जो O माइनस एसीटेट इसको बोल रहे हैं, आप इसको ACO माइनस भी बोल सकते हैं, ये पार्ट को AC भी बोल सकते हैं, प्लीज अच्छे से समझ लो, ये छोटा छोटा बेस आपका खराब करता है केमिस्ट्री, इसको अच्छे से ध्यान रखें। ओके, चलो, तो बैरियम एसीटेट को हीट करोगे तो क्या मिलेगा, सब लोग बताओ, प्लीज कोऑपरेट करो, बैरियम एसीटेट को हीट करोगे तो क्या मिलेगा, सब लोग बताओ, Barium Sodium carbonate. carbonate. प्लस 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 Acetone. एसीटोन। अच्छा, एसीटोन का प्रॉपर्टी क्या क्या है, एसीटोन का प्रॉपर्टी क्या क्या है, ये Inflammable and volatile. हाँ सॉल्वेंट है, वो तो ठीक है, और क्या, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल या नॉन Volatile. वोलेटाइल, Volatile. क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा निकल रहा है सॉल्वेंट एज अ वोलेटाइल। ओके, अच्छा, बेरिलियम एसीटेट मैंने बोल दिया। अच्छा, बेरिलियम एसीटेट को अगर करोगे तो पहले क्या बनेगा, पहले बेरिलियम कार्बोनेट बनेगा प्लस एसीटोन बनेगा, फिर ये फर्दर क्या होगा, जल्दी बताओ, फिर ये फर्दर क्या होगा भाई लोग, फिर ये फर्दर क्या होगा, जल्दी बताओ, फिर ये फर्दर क्या होगा, Breakdown. ब्रेकडाउन हो जाएगा, किसमें किसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा, Beryllium oxide. Barium oxide plus carbon dioxide. अच्छा, उसी तरह मैग्नीशियम एसीटेट को करोगे तो क्या मिलेगा, पहले पहले क्या मिलेगा, पहले क्या मिलेगा, Magnesium carbonate. Magnesium carbonate. फिर फर्दर क्या होगा, फिर फर्दर क्या होगा, MgO plus CO2. Magnesium oxide plus CO2. अच्छा, उसी तरह लेड एसीटेट को अगर हीट करोगे तो क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, लेड एसीटेट को पहले हीट करोगे तो क्या मिलेगा, जल्दी बोलो, क्या Lead मिलेगा, carbonate. Lead carbonate. फिर वो फर्दर क्या होगा, फिर वो फर्दर क्या होगा, Lead oxide plus Lead CO2. oxide plus CO2. और दूसरा गैस क्या बने, मतलब दूसरा दूसरा क्या बनेगा, दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा, दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा, Acetone.
एसीटोन का क्या क्या प्रॉपर्टी है? एसीटोन का क्या क्या प्रॉपर्टी है? Inflammable and Inflammable and Flammable volatile. and volatile. ओके, सिल्वर एसीटेट को हीट करोगे तो पहले क्या बनेगा? पूरा पार्ट ही पार्ट बताओ। अगर सिल्वर एसीटेट को हीट करोगे तो पहले क्या बनेगा? जल्दी बताओ, पहले क्या silver बनेगा? carbonate. Silver carbonate. प्लस एसीटोन। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर अपने आप क्या होगा? AgO plus Silver CO2. oxide plus CO2. AgO2 plus फिर CO2. क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? AgO2 will break down. ओके, तो मरकरी और सिल्वर क्या कभी ऑक्सीजन से प्यार कर सकता है? मरकरी No, और sir. सिल्वर क्या कभी No, नहीं? sir. ओके, तो ये हमेशा ऑक्सीजन से दूर रहेगा भाई, ये दूर रहेगा। ठीक है, क्लियर है? ये सख्त समाया कहाँ है? अपना सख्त लौंडा कहाँ है? समाया समाया कहाँ है? बताओ पहले। समाया है तो समाया, अरे बोलो भाई, शर्मा क्यों रहा है? सर हाँ शाम में बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर बोल रहे सर वॉलेटाइल का मतलब एक बार समझा दीजिएगा। वोलेटाइल का मतलब तुम्हारा कंप्यूटर है घर में? नहीं सर, हाँ सर है पर चल नहीं रहा बचपन ठीक है, कोई बचपन में पढ़े होगे रैम और रोम? यस सर। तो किसी ने कुछ बताया था कि रोम या रैम मतलब कौन सा चीज वोलेटाइल होता है जिसका डेटा अपने आप उड़ जाता है कुछ दिन बाद? समझते हो? सर रैम का उड़ जाता है। रैम का उड़ जाता है। वोलेटाइल का मतलब जो चीज वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, जिसको तुम भाप बना सकते हो, वेपर बना सकते हो, दैट इज वोलेटाइल। और अभी तो लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ाया भी हिमाद्री सर ने, तो वोलेटाइल आपने पढ़ा होगा कि वोलेटाइल का मतलब जो वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता हो उसी को वोलेटाइल बोलते हैं। मतलब जो ऊपर जा सकता हो। नॉन वोलेटाइल जो हमेशा कंटेनर में ही पड़ा रहेगा, कभी वेपर बन नहीं सकता। क्लियर है? समझ आया? यस सर। चलो ठीक है, ओके। तो मेटल ऑक्सिलेट, ठीक है, क्लियर है? मेटल ऑक्सिलेट। अब मेटल ऑक्सिलेट को अगर हीट करोगे तो क्या बनेगा? जल्दी बताओ। अगर मेटल ऑक्सिलेट को हीट करोगे तो सुनो, सबसे पहले बनेगा मेटल कार्बोनेट और फिर बनेगा CO। ठीक है, मासी तो चाय कीजिए ना। हाँ चलो, तो मेटल ऑक्सिलेट को अगर हीट करोगे तो क्या बनेगा? जल्दी बताओ। मेटल ऑक्सिलेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा? पहले भाई लोग, पहले Metal बनेगा carbonate and Metal carbon carbonate dioxide. and CO. मोनोऑक्साइड। अच्छा, अब बताओ, अगर मेटल कार्बोनेट हीट होने लायक रहेगा तो फिर फर्दर क्या होगा? मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। क्या होगा? मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। अच्छा, तो मेरे को बताओ, अगर सोडियम ऑक्सिलेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा। क्लियर है? जल्दी बताओ, सोडियम कार्बोनेट बने। अच्छा, यहाँ एक्सेप्शन भी देखो, अगर मेटल ऑक्सिलेट को हीट करोगे, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, तो ये मेटल कार्बोनेट बनेगा, CO बनेगा और यहाँ CO2 भी बनेगा और कार्बन कोक भी बनेगा। बहुत ही कमाल। देखो ध्यान से, नॉर्मली अगर मेटल ऑक्सिलेट को हीट करोगे तो मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड और मेटल कार्बोनेट बनेगा। जैसे एग्जांपल सोचो कि मान लो तीन है मान लो, तीन ऑक्सिलेट मान लो, तो SNO बनेगा। मतलब पहले क्या बनेगा? आपका टीन कार्बोनेट बन जाएगा और CO बन जाएगा, फिर ये फर्दर ब्रेक हो जाएगा। बट अगर सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, तो अगर इनके आप ऑक्सिलेट को हीट करोगे तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन कोक भी निकलेगा। स्टार मार्क करके लिख लो। तो सब लोग बोलो एक साथ मेरे साथ कि जनरली अगर मेटल ऑक्सिलेट को हीट करोगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा Metal carbonate and प्लस carbon dioxide. CO. ओके, लेकिन अगर सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम को हीट करोगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बनेगा कार्बोनेट प्लस CO प्लस CO2 प्लस। ओके, तो सब लोग इसका प्रोडक्ट बनाओ, सब लोग इसका प्रोडक्ट बनाओ। सोडियम ऑक्सिलेट को हीट किए तो क्या बना? सोडियम कार्बोनेट, CO2, CO, कार्बन कोक। बताओ कौन कौन ऐसा मेटल है, कौन कौन ऐसा मेटल है जिसका मेटल ऑक्सिलेट हीट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन कोक बनेगा? कौन कौन ऐसा मेटल है? जल्दी बताओ, कौन कौन ऐसा मेटल है जिसको Sodium, potassium, rubidium, cesium. बाकी सबका क्या होगा? बाकी सब में क्या बनेगा? मेटल कार्बोनेट बनेगा प्लस CO बनेगा। अब फर्दर ये ब्रेक हो सकता हो तो क्या बनेगा? ऑक्साइड प्लस CO2। राइट? हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलो ठीक है। तो चलो प्रोडक्ट बनाते जाओ। चलो ठीक है, क्लियर है? आप अगर देखोगे, रियलाइज करोगे तो आपको बहुत कुछ कवर हो जा रहा है। ठीक है ना? तो बेरिलियम ऑक्सिलेट को हीट करोगे, बेरिलियम ऑक्सिलेट को हीट करोगे तो पहले क्या बनेगा? पहले बनेगा ये बेरिलियम कार्बोनेट, फिर क्या बनेगा? CO बन जाएगा। फर्दर ब्रेक होके क्या बनेगा? ये ऑक्साइड प्लस CO2। क्लियर है सबको? क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है? Yes, sir. चलो ठीक है। तो फिर से बोलो, कौन कौन सा ऐसा मेटल है जिसका ऑक्सिलेट हीट करने के बाद कार्बोनेट, CO2, CO और कार्बन कोक बनेगा? जल्दी बताओ।
कौन कौन ऐसा है जल्दी बताओ, कौन कौन ऐसा है? सोडियम पोटेशियम सीजियम। चलो ठीक है, तो सोडियम ऑक्जेलेट को हीट करने के बाद क्या बन रहा है? सोडियम कार्बोनेट, CO2, CO प्लस कार्बन। अच्छा, कैल्शियम ऑक्जेलेट को हीट करने पे क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट को हीट करने पे क्या मिलेगा? पहले कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ये फर्दर ब्रेक होता है? क्या ये फर्दर ब्रेक होगा? मतलब हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, ये अल्कलाइन, बट लेकिन तुम ध्यान से देखोगे तो जनरली ये नहीं होगा, बिकॉज बहुत ही ज्यादा हाई पोलराइजिंग पावर है इसका, तो यहाँ थोड़ा कम होने का चांस है। हाँ, थैंक यू। ठीक है, क्लियर है? चलो अच्छा, आगे बेरिलियम ऑक्जेलेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा? बेरिलियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा, मतलब लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, अल्युमिनियम, ये सब, और P ब्लॉक, D ब्लॉक, इनके तो कार्बोनेट बहुत ही ज्यादा कम स्टेबल होते हैं, बहुत ही ज्यादा कम स्टेबल होते हैं। तो लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, अल्युमिनियम और P ब्लॉक, D ब्लॉक का मेटल का कार्बोनेट रहेगा तो वो जल्दी डिकम्पोज करेगा। कैल्शियम तो ठीक है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दोगे तब जाके डिकम्पोज होगा, नॉर्मली जल्दी डिकम्पोज नहीं होगा, सबको पता है। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्जेलेट को हीट करोगे तो क्या मिलेगा जल्दी बताओ? अगर मैग्नीशियम ऑक्जेलेट को हीट करोगे तो क्या मिलेगा? तो पहले मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस CO, उसके बाद फर्दर ब्रेक हो जाएगा। ओके। अच्छा, सिल्वर और मरकरी, सिल्वर और मरकरी क्या ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा? सिल्वर या मरकरी ऑक्साइड के फॉर्म में? नो सर। अच्छा, यहाँ कार्बन मोनोक्साइड कहाँ चला गया? यहाँ कार्बन मोनोक्साइड कहाँ चला गया? गायब कैसे हो गया? कोई बताओ मेरे को, कार्बन मोनोक्साइड यहाँ गायब कैसे हो गया? बताओ, रिप्लाई करो यार। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑक्सीजन जो छूटा है जाके कार्बन मोनोक्साइड के साथ चिपक जाएगा। क्लियर है सबको? क्लियर है? हाँ या ना? तो सिल्वर Yes. और मरकरी के केस में कार्बन मोनोक्साइड की जगह कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, बिकॉज ये कम है एफिनिटी विथ ये। चलो 6 हो गया। चलो फिर से एक बार कर लेते हैं रिवीजन। मेटल ऑक्जेलेट को हीट करेंगे तो जनरली क्या बनेगा? एक्सेप्शन छोड़ के, मेटल ऑक्जेलेट को हीट करेंगे तो जनरली क्या बनेगा? मेटल कार्बोनेट plus कार्बन CO. मोनोक्साइड। चलो ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ, अगर सोडियम एसीटेट को हीट कर रहे थे पीछे, तो कौन सा ऐसा कंपाउंड बन रहा था जो इनफ्लेमेबल था और वोलेटाइल था? पोलर प्रोटीन। एसीटोन। ओके चलो ठीक है, चलो वेरी गुड। अच्छा आते हैं मेटल फॉर्मेट पे, ये सब ऑर्गेनिक का भी पार्ट है। तो मेटल फॉर्मेट को अगर हीट करोगे तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा प्लस मेटल कार्बोनेट बनेगा। तो लिथियम का मेटल कार्बोनेट, मैग्नीशियम का मेटल कार्बोनेट, बेरिलियम का मेटल कार्बोनेट, अल्युमिनियम का मेटल कार्बोनेट और P एंड D ब्लॉक का जो मेटल कार्बोनेट रहता है वो जल्दी ब्रेक होके ऑक्साइड प्लस CO2 बन जाएगा। ओके अच्छा, एक्सेप्शन क्या है? अगर सोडियम फॉर्मेट है तो ये क्या करेगा? सोडियम ऑक्जेलेट में कन्वर्ट होगा और H2 गैस निकलेगा। बताओ, मेटल फॉर्मेट को अगर जनरली हीट करोगे तो क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड बनेगा और क्या बनेगा? मेटल कार्बोनेट बनेगा। क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, अगर मेटल फॉर्मेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा? सब लोग बोलो एक साथ, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा और मेटल कार्बोनेट बनेगा। सब लोग बोलो क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड एंड मेटल कार्बोनेट। कौन कौन का मेटल कार्बोनेट सीधे ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए? कौन कौन ऐसा एलिमेंट होगा पीरियोडिक टेबल में जिसका डायरेक्ट, हाँ और मतलब ऑक्साइड की बात करें, ऑक्साइड लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, अल्युमिनियम, P एंड D ब्लॉक का जो एलिमेंट रहेगा वो डायरेक्टली क्या करेगा? ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा बताओ, ऑक्साइड से सीधे मेटल में कौन कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्साइड से सीधे मेटल में कौन कौन सा एलिमेंट? मरकरी एंड सिल्वर। ओके वेरी गुड। ओके चलो अच्छा, इन दोनों का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है कम होता है? इन दोनों का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है कम होता है? जनरली ज्यादा। ज्यादा होता है। ओके अच्छा, तो कैल्शियम एसिड, अच्छा एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन, सोडियम फॉर्मेट को हीट करोगे तो क्या बने? कौन सा गैस निकलेगा? कौन सा गैस निकलेगा? H2 गैस निकलेगा। हाइड्रोजन। क्लियर है? इसका रीजन पता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, पता है ना ये भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, पता है ना ये सब, फॉर्मिक एसिड वगैरह स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। चलो ठीक है, तो कैल्शियम फॉर्मेट तो क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा सिल्वर फॉर्मेट क्या बनेगा? पहले वो बनेगा, पहले क्या बनेगा? पहले बनेगा सिल्वर कार्बोनेट, फिर बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, फिर ये फर्दर क्या होगा? बनेगा सिल्वर ऑक्साइड, फिर होगा CO2। क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ है ना? क्लियर है? हाँ है ना? जल्दी बोलो यार, क्लियर है? अच्छा Yes, sir. फिर क्या बनेगा? sir. फिर बनेगा सिल्वर, फिर क्या बनेगा? O2 प्लस CO2। अच्छा बताओ, अगर फॉर्मल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देंगे तो क्या बनेगा? कम ऑन,
अगर फॉर्मल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देंगे तो अल्कोहल बनेगा या एसिड बनेगा? रिप्लाई फॉर्मल एसिड। हमेशा याद रखो, अगर फॉर्मल्डिहाइड को अगर ऑक्सीडाइज कर देंगे तो हर्ष क्या मिलेगा? हर्ष क्या मिलेगा? दोनों हर्ष क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा। हमेशा याद रखो, अगर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दोगे तो एसिड मिलेगा। ये क्लियर है? अच्छा बताओ, उसी तरह मरकरी और सिल्वर के केस में क्या फॉर्मल्डिहाइड रहेगा या फॉर्मिक एसिड रहेगा? जल्दी बताओ, फॉर्मल्डिहाइड रहेगा या फॉर्मिक एसिड? फॉर्मिक एसिड। इसका रीजन क्या हो रहा है? इसका रीजन क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ओके चलो ठीक है, तो फिर से एक बार समराइज कर ले। मेटल फॉर्मेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? मेटल फॉर्मेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को जनरली? फॉर्मल्डिहाइड प्लस मेटल कार्बोनेट। अच्छा, किसका मेटल कार्बोनेट जल्दी से हीट होके ऑक्साइड बन जाएगा नॉर्मली? किसका मेटल कार्बोनेट बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर पे हीट होके CO2 प्लस ऑक्साइड बन जाएगा? कौन? लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम एलिमेंट एंड P ब्लॉक D ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक D ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है ना? देखो हमेशा याद रखो, अभी जो टाइम है माय डियर, ये जो 2, 2.5, 3 महीना, हर दिन मतलब इनऑर्गेनिक 1 घंटा 1.5 घंटा दो, ये सब फ्री का मार्क्स है। ठीक है, ये सब फ्री का मार्क्स है। ठीक है, तुमको आएगा तो तुमसे बनेगा, तुमको नहीं आएगा तो तुमसे नहीं बनेगा। तुम दम अच्छे तरीके से पानी पियो, रटो, पानी पियो, रटो। ठीक है, बस और कुछ नहीं। दम जितना ज्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो, एफर्ट लगा दो। ठीक है ना? क्लियर है? पूरा जान लगा दो, सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्लियर है? सिलेक्शन आपके लिए चैलेंज है। ठीक है, देखो मैं आपको 12 बोलता हूँ कि ये जो जर्नी है 2 साल का, अगर तुम इसमें फेल होते हो, तो जैसा आपने कोटा फैक्ट्री में डायलॉग सुना है कि आपको साबित करते करते सालों लग जाते हैं, बहुत रियलिटी है। आपको बहुत साल लग जाएंगे खुद को साबित करने में कि आप कैपेबल हो। ठीक है, और बहुत टफ होता है खुद को साबित करना लगातार कि आप बहुत ही कैपेबल हो, क्योंकि दुनिया जो है ऐसे ही चलती है। समझ गए? दुनिया ऐसे ही है। ठीक है, आपने रिसेंटली सुनील कुमार का नाम सुना होगा, बॉक्सर हैं। नाम सुना है किसी ने सुनील कुमार का, जो बॉक्सिंग खेलते हैं? Yes, sir. सुना है किसी ने? हाँ, तो उन पे भी मर्डर केस का चार्ज है। तो मैं पढ़ रहा था, मैं सोचा कि एक अच्छा इंसान जो इतना गोल्ड मेडल वगैरह जीतना है, पैसे की कमी है, तो मैं रात में 2 बजे सोचा कि चलो मैं इनकी कहानी वगैरह थोड़ा सा सुन लेता हूँ कि क्या रीजन है कि इन्होंने मतलब ऐसा कदम उठा लिया। तो मैं जब जाना समझा, देखो क्या होता है ना कि सक्सेस दिमाग पे कभी चढ़नी नहीं चाहिए। ठीक है, एक बात याद रखो, सक्सेस कभी भी दिमाग पे नहीं चढ़नी चाहिए और फेलियर कभी दिल तक नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, आपको अपने आप को साबित करने का मौका मिला है, आप जम के पढ़े, एंजॉय करके पढ़े। किसी भी टाइप का सपोर्ट चाहिए, राजीव क्लासेज है आपके पीछे, सपोर्ट लो, बात करो। अगर किसी को लगता है कि सर मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, आप मुझसे शेयर कर सकते हो, या किसी और जिससे लगता है, जिस टीचर से आप कंफर्टेबल हो, आप उसको भी पूछ सकते हो कि सर मेरा पर्सनल ये है, वो है। लेकिन आप पढ़ो अच्छे से, आप जितना पढ़ोगे उतना आपका अच्छा होगा। ओके, तो ये हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो प्लीज आप भी पढ़ाई करें अच्छे से। चलो आते हैं, अगर सिल्वर ऑक्साइड इसको हीट कर दोगे तो नॉर्मल Ag और O2। अच्छा बताओ, सिल्वर ऑक्साइड का कलर ब्राउन क्यों है? रीजन क्या है? सिल्वर ऑक्साइड का कलर ब्राउन क्यों है? क्या रीजन है? इतना ब्राउन क्यों है कलर? हाई होगा उसका, तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, इंटेंस कलर होगा। पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? पोलराइजेबिलिटी वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? कैटायन के लिए या आयन के लिए? पोलराइजेबिलिटी वर्ड किसके लिए यूज करते हैं भाई लोग? और पोलराइजिंग पावर वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? कैटायन। ओके, अच्छा सिल्वर और मरकरी, क्या ये दोनों एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कभी चिपका रहेगा? सिल्वर और मरकरी। लेड ऑक्साइड बिल्कुल, लेड ऑक्साइड तो फर्दर, ये तो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता ना, बिकॉज इसका पोलराइजिंग पावर इन दोनों से क्या है? कम है ना? अरे बताया था ना, Ag प्लस का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है देन द Ag2 प्लस देन द HIJKLMNOPQR। पता है ना ABCD? तो A फॉर एप्पल, H फॉर हाथी, P फॉर पकड़ लो पार्क, कुछ भी देख लो। तो ये ट्रिक भी याद कर सकते हो। मतलब ये पहले किस मतलब जो पहला लेटर आएगा उसके अकॉर्डिंगली। ओके, MnO2 इसको पायरोलाइसाइड बोलते हैं। पायरोलोसाइट सबको पता है, पायरोलोसाइट आपने पढ़ा होगा कि MnO4 को हीट करने के बाद मिलता है। तो MnO2 बहुत ही ब्लैकिश कलर होता है, बहुत ही ज्यादा पोलराइजिंग पावर है। Mn3O4 हो गया, O2 हो गया। देखो जिंक ऑक्साइड को अगर हॉट कर दोगे तो ये व्हाइट से येलो बन जाएगा, कोल्ड कर दोगे तो येलो से व्हाइट बन जाएगा। बताओ जिंक ऑक्साइड का हॉट रहेगा तो कौन सा कलर रहेगा? जी बताओ, जिंक ऑक्साइड का हॉट रहेगा तो कौन सा कलर रहेगा? येलो।
येलो। और अगर कोल्ड रहेगा तो क्या रहेगा, कोल्ड रहेगा तो कौन सा कलर रहेगा, White. White. ओके चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अच्छा, PV3O4 ठीक है, क्लियर है। PV3O4 सबको पता है, इसको हीट कर दोगे तो ऑक्साइड प्लस O2 बन जाएगा। PVO अगर हॉट रहेगा तो येलो रहेगा, और थोड़ा कोल्ड रहेगा तो रेड रहेगा, तो ये सब याद होना चाहिए। अच्छा, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड कैसा कलर है, जल्दी बताओ, कॉपर ऑक्साइड कैसा कलर है, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक। इसको अगर हाई टेम्परेचर पे हीट कर दोगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और O2 2 बार पढ़ोगे, मैं नोट शेयर कर दूंगा आपको, 2 बार 3 बार पढ़ोगे, हमेशा याद रहेगा। अच्छा, CrO5 को अगर हीट कर दोगे तो क्या बनेगा, ब्लू कंपाउंड है। CrO5 कौन सा कंपाउंड है, ब्लू कंपाउंड है, क्लियर है, पता है ना सबको। अब एक पता है ना गधो, अरे यार क्लियर है ना, जल्दी बोलो। ओके तो CrO5 ठीक है, क्लियर है, जल्दी बताओ। तो ये कौन सा, अगर हीट कर दोगे CrO5 तो क्या होगा, Cr2O3 बन जाएगा ग्रीन कलर, और O2 बन जाएगा, ठीक है ना, ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। HgI2 ये कैसा कलर होता है, रेड कलर होगा, और अगर हाई कर दोगे तो क्या होगा, मतलब हाई टेम्परेचर कर दोगे तो येलोइश थोड़ा बन जाएगा। I2O5 आपको पता है कि ये आइडोमेट्री में यूज होता है, एस्टिमेशन में यूज होता है, तो I2O5 को अगर हीट कर दोगे तो ये I2 प्लस मतलब O2 बन जाएगा। I2 सॉलिड होता है, I2 वोलेटाइल होगा, सॉलिड होगा, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्लियर है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, क्लियर है, हाँ है ना, क्लियर है सबको, जल्दी बोलो। अबे क्लियर है, Yes, sir. क्लियर है, ओके चलो ठीक है, कोई दिक्कत। CrO5 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, CrO5 का स्ट्रक्चर बटरफ्लाई शेप। Butterfly. बटरफ्लाई शेप ठीक है, क्लियर है, बना दोगे, ठीक है। O का बॉन्ड, पेरोक्साइड बॉन्ड होगा इसके अंदर, पेरोक्साइड बॉन्ड होगा, Yes, हाँ sir. है ना, Yes, पेरोक्साइड sir. बॉन्ड होगा, चलो ठीक है, तो O बॉन्ड बना के डबल बॉन्ड O बना देना, चलो ठीक है। आगे बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, तो फॉस्फेट सॉल्ट को हीट करोगे तो मेटाफॉस्फेट बनेगा प्लस H2O बनेगा, पता होना चाहिए। अगर 1 डिग्री फॉस्फेट है तो मेटाफॉस्फेट बनेगा, अगर 2 डिग्री फॉस्फेट है, 2 डिग्री का मतलब समझ आ रहा है, मतलब 2 चार्ज है, तो पायरोफॉस्फेट, पायरो का मतलब पॉप बॉन्ड होगा, पायरो का मतलब पॉप, हमेशा याद रखो, ऑक्सीजन बीच में रहेगा, पायरो का मतलब हीटिंग होता है, और 3 डिग्री फॉस्फेट है तो इनको हीट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, मतलब PO4 3- को हीट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर है सबको, जल्दी बोलो, क्लियर है सबको, हाँ है ना, क्लियर सबको, Yes, हाँ। sir. तो अगर Yes, sir. तो इनको हीट करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, 2 डिग्री को हीट करोगे तो पायरो कंपाउंड बन जाएगा, 1 डिग्री को हीट करोगे तो ओके। अच्छा, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट ये यूज होता है एस्टिमेशन वगैरह में, कलर वगैरह में, और भी सॉल्ट में, आपको सॉल्ट में से पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे H3PO4 है, तो एक H को रिप्लेस कर दो सोडियम के साथ, एक H को रिप्लेस कर दो एमोनियम के साथ, ये जो कंपाउंड बनेगा इसको बोलेंगे माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, ये बहुत ही कमाल का सॉल्ट है, ये बहुत ही ज्यादा कमाल का सॉल्ट है। लिखो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का ट्रिक लिख लो, कैसे बनेगा स्ट्रक्चर इसका, एक हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दो, एक हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दो, किससे रिप्लेस कर दोगे, जल्दी बताओ, सोडियम। Sodium. सोडियम से, ठीक है, क्लियर है, सोडियम से, और दूसरे को किससे रिप्लेस कर दोगे, Ammonia. अमोनिया। ठीक है, क्लियर है, अमोनिया से, ठीक है, क्लियर है, चलो ठीक है। ये तो बायोलॉजी स्टूडेंट को ही पता होगा ना शायद, ये माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट के बारे में, मतलब माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट जहां तक मुझे पता है यूरिन वगैरह में शायद रहता है ना, पता नहीं, मतलब बायो टीचर ज्यादा आपको अच्छे से बता पाएंगे, क्लियर है, समझ आया? नीट में हाँ। सॉल्ट है, क्या नीट के सिलेबस में सॉल्ट है। नहीं, सॉल्ट नहीं है, बट कहीं कहीं मतलब मान लो कहीं माइक्रो पढ़ लिया तो पता तो होना चाहिए ना, एटलीस्ट बेसिक आइडिया चाहिए। सॉल्ट तो जेईई मेंस के सिलेबस में भी नहीं है ऐसे, तो मतलब कभी कभी आ जाता है इधर उधर, बट ऑफिशियली तो ऐसा नहीं है ना भाई, ऑफिशियली तो ऐसा नहीं है ना कुछ, ऐसा तो मैं कोई क्वेश्चन देखा है अभी तक लास्ट 8-9 सालों में, थोड़े बहुत हैं, जैसे फ्लोराइड, सिलिकेट्स, वो सब हाँ के। तो वो तो उसमें केमिकल बॉन्डिंग में ही कवर हो जाता है ना। चलो टेस्टिंग वगैरह तो जल्दी नहीं है ना, बट ठीक है, बोल सकते, मतलब कुछ मेंशन वगैरह नहीं किया है, ब्लॉक केमिस्ट्री मेंशन कर दिया मतलब आ ही गया, चलो। तो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट को अगर हीट कर दोगे तो 1 डिग्री फॉस्फेट बनेगा, फिर नॉर्मल जैसे कर रहे हैं NaPO3 बन जाएगा। उसी तरह सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, इसको हीट करोगे तो फॉस्फीन गैस बन जाएगा। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि अगर P4 प्लस NOH को हीट कर दोगे तो क्या बनेगा, कौन सा गैस निकलेगा, फॉस्फीन गैस निकलेगा।
फॉस्फीन कैसा है, जहरीला या नॉन जहरीला, जल्दी बताओ, जहरीला है या नहीं है, जल्दी बताओ, जहरीला है कि नहीं, फॉस्फीन गैस बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है, Poisonous. थोड़ा पॉइजनस है, पता होना चाहिए, चलो ठीक है, ये आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये रिएक्शन जेईई एडवांस और 12 में आया था मेरे टाइम कि P4 प्लस NOH अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो एक फॉस्फीन बनेगा और दूसरा सोडियम हाइपोफॉस्फाइट बनेगा, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट बनेगा, ठीक है, क्लियर, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट बनेगा। ये तुम्हारा जो है आया था ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस था, ऑप्शन था कि तुम्हारा, ऑप्शन ये था कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है कि नहीं है, बिल्कुल ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि ये फॉस्फीन मतलब ये व्हाइट फॉस्फोरस 0 पे था, अभी -3 पे है, और ये तुम्हारा +1 पे है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा, फर्दर ये अगेन इसको हीट कर दोगे तो ये बन जाएगा Na2HPO4 बन जाएगा, फॉस्फीन गैस मिल जाएगा। तो 2 मल्टीपल करेक्ट था, मुझे 4 नंबर मिल गए, ठीक, क्लियर है, ऐसे तरह से आप करोगे तो आपको ही मिल जाएंगे। ओके, अगर अब आते काम का, देखो अगर नाइट्रिक एसिड को हीट करोगे तो N2O5 बनेगा, अगर इसको फर्दर हीट करोगे तो NO2 बनेगा, O2 बनेगा। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अगर कंसंट्रेटेड HNO3 को हीट करोगे तो NO2 और O2 मिल जाएगा, आपको सबको पता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, अगर H2SO4 को हीट करोगे तो आपको H2O SO2 जैसे पीछे पढ़ रहे थे, पहले SO3 बन रहा था, फर्दर ब्रेक कर दोगे 8 से ज्यादा पे तो SO2 + O2 बन जाएगा। अगर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को हीट करोगे तो बनेगा पहले पायरोफॉस्फोरिक एसिड, फिर बनेगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, फिर बनेगा P4O10। P4O10 का स्ट्रक्चर सबको पता है ना, हाँ है ना, याद है P4O10 का स्ट्रक्चर, याद है कि नहीं, P4O10 का स्ट्रक्चर याद है ना, P4O10 का स्ट्रक्चर याद है सबको, अरे बोल भाई दो, याद है कि नहीं? Yes sir. याद है ना, ये क्या मतलब याद है ना कि तुम्हारा क्या बनेगा, Cage like structure. केज लाइक का स्ट्रक्चर है, पॉप बॉन्ड रहेगा ना, ब्रिज में रहेगा ना, अरे भाई 4 फॉस्फोरस बना Yes, दो, sir. Yes, sir. PO ऐसे करके बना दो, पॉप बॉन्ड बना दो, 2 फॉस्फोरस से पॉप बॉन्ड बना दो, 2 फॉस्फोरस से, फिर डबल बॉन्ड O जोड़ दो, डबल बॉन्ड O जोड़ दो, 5 बॉन्ड बनाना ना, फॉस्फोर 5 बॉन्ड बनाना, केज लाइक का स्ट्रक्चर, ओके चलो ठीक है, P4O10। अच्छा उसी तरह ऑर्थोबोरिक एसिड को हीट कर दोगे तो मेटाबोरिक एसिड बनेगा, अभी आपने इस ब्लॉक में पढ़ा होगा, मेटाबोरिक बनेगा, और मेटाबोरिक बनने के बाद टेट्राबोरिक बनेगा, और टेट्राबोरिक बनने के बाद बोरिक हाइड्राइड बनेगा, बोरिक हाइड्राइड बनेगा, बोरिक हाइड्राइड भी काफी ज्यादा क्या है तुम्हारा हार्ड है, बोरिक हाइड्राइड भी काफी ज्यादा हार्ड है। और बोरोन नाइट्राइड, इसका जो हार्डनेस है, लिख लो बोरोन नाइट्राइड, इसका जो हार्डनेस है ये डायमंड को अचीव कर जाता है, बोरोन नाइट्राइड इसका जो हार्डनेस है वो डायमंड तक को अचीव कर जाता है, तो याद कर सकता है Bn, इसका जो डायमंड तक का भी हार्डनेस जो है वो अचीव कर जाता है। ओके, अब नॉर्मल ये सब काम का नहीं है, बस मैं पढ़ देता हूँ, ये सब कभी नहीं आएगा। सल्फ्यूरस एसिड को हीट कर दोगे तो H2SO4 बन जाएगा प्लस कोलाइडल सल्फर, ये थोड़ा याद कर लो, ये हो सकता है P ब्लॉक में कहीं दिख जाए। तो सल्फ्यूरस एसिड को हीट करोगे, जो अस है, अस को हीट करोगे तो क्या बनेगा, एक कोलाइडल सल्फर यहाँ बन जाएगा प्लस तुम्हारा H2O। अगर नाइट्रस एसिड को हीट करोगे तो नाइट्रिक इक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अस किस में कन्वर्ट होगा जल्दी बताओ, अस किस में कन्वर्ट होगा जल्दी बताओ, अस किस में कन्वर्ट होगा हीट करने के बाद, अस सल्फ्यूरस एसिड किस में कन्वर्ट होगा, इक में कन्वर्ट होगा, सब लोग बताओ, अगर कोई एसिड तुम्हारा अस है तो हीट करने के बाद किस में कन्वर्ट होगा, रिप्लाई, अगर कोई एसिड इक में, ओके, तो सल्फ्यूरस एसिड को हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, सल्फ्यूरस एसिड को हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, साथ में कोलाइडल सल्फर मिला है, क्या मिला है, कोलाइडल सल्फर, ये कोलाइडल सल्फर क्या होता है, कोलाइड की तरह होगा, कोलाइड की तरह होगा, ओके। अच्छा ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है या नॉन डिस्प्रोपोर्शनेशन, जल्दी बोलो, डिस्पो है ये, जल्दी बोलो, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है, जल्दी बताओ, डिस्प्रोपोर्शनेशन है, बिल्कुल है, पहले Yes. सल्फर क्या था +5 पे था, अब सल्फर क्या है SO4 क्या है 2- है, अच्छा SO3 यहाँ क्या है SO3 2-, देखो यहाँ SO3 2- है, तो x - 6 = -2 +4 पे है, अब तुम्हारा x - 8 +6 पे है, तो क्या हो रहा है +4 से +6 जा रहा है, 0 जा रहा है, मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, मतलब कैसा रिएक्शन है जल्दी बताओ, कैसा रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अच्छा नाइट्रस एसिड किस में कन्वर्ट होगा हीट करने के बाद, नाइट्रस एसिड किस में कन्वर्ट होगा जल्दी बोलो, नाइट्रस एसिड Nitric acid. प्लस नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, मतलब ये। अच्छा क्लोरस एसिड किस में कन्वर्ट होगा, क्लोरस एसिड इसको बोलते हैं क्लोरस एसिड, किस में कन्वर्ट होगा जल्दी बताओ, किस में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड में कन्वर्ट होगा प्लस ClO2, ओके। अच्छा HOCl हाइपोक्लोरस एसिड किस में कन्वर्ट होगा, HCl प्लस
सिंपल सा क्लोरिक क्लोराइड और एसिड में क्लोरिक। क्लोरिक बोल सकते हो, या इसको पर क्लोरिक, HClO4 को पर क्लोरिक बोलते हैं, इसको क्लोरिक बोल सकते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, फास्फोरस एसिड किस में कन्वर्ट होगा? फास्फोरस एसिड किस में कन्वर्ट होगा जल्दी बताओ, फास्फोरस एसिड किस में कन्वर्ट होगा? अरे बोलो यार, फास्फोरस एसिड फास्फोरिक Phosphoric प्लस फॉस्फिन प्लस फॉस्फिन। जल्दी बताओ, ये दोनों रिएक्शन काम का है, लिख लो ये दोनों, स्टार मार्क कर लो, ये दोनों पी ब्लॉक का है, याद कर लो। अच्छा बताओ, सल्फ्यूरस एसिड को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? जल्दी बताओ, सल्फ्यूरस एसिड को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? रिप्लाई, Sulfuric acid. प्लस प्लस, जल्दी बोलो, प्लस कोलाइडल सल्फर Plus S Colloidal sulfur. ओके। और अगर फास्फोरस एसिड को हीट करेंगे तो कौन सा गैस निकलेगा और कौन सा एसिड बनेगा? कम ऑन। phosphoric acid plus phosphoric acid. ओके, हाई, ठीक है। ये फास्फोरस एसिड था, ये फास्फोरिक एसिड था, ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड है। तो हाइपोफॉस्फोरस को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? फास्फोरिक मिलेगा प्लस फॉस्फिन मिलेगा। ओके, ऑक्सैलिक एसिड को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2O, सॉरी CO2 प्लस CO और H2O। क्लियर है? ऑक्सैलिक एसिड को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? CO2 प्लस CO, CO2 प्लस CO। तो ये पता है ना आपको, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक Yes, है। sir, हाइड्रोजन पता है। कार्बोनेट को अगर हीट कर दोगे तो ऑर्गेनिक में यूज होता है CO2, ठीक है, अपने आप ब्रेक हो जाएगा, सबको पता है। चलो, तो ये आपको मैंने बहुत ही काम का चीज बता दिया कि अस को कन्वर्ट करोगे। अच्छा, उसी तरह अगर FeCl3 है तो ये FeCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, AgCl2 है तो AgCl2 प्लस Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, AuCl3 है तो AuCl प्लस Cl2। ये सब काम का नहीं, बस मैं पढ़ दे रहा हूँ, जो काम करेगा मैं खुद बोल दूंगा। PvCl4 है तो PvCl2 बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, आगे थायोसाइनोजेन आपको पता है, ठीक है, ये ब्लड रेड कलर टाइप का होता है, आपको पढ़ाया कोऑर्डिनेशन पढ़ाया, ब्लड रेड कलर टाइप का होता है, ठीक है, क्लियर है। इसमें ये खैर इतना काम का नहीं है। कॉपर आयोडाइड की बात करते हैं, कॉपर आयोडाइड की बात करते हैं तो कॉपर आयोडाइड का पीपीटी बन जाएगा, I2 निकल जाएगा, ठीक, गैस के फॉर्म में यहाँ, ठीक है। तो ये साइनोजेन की बात करेंगे तो ये उतना काम का नहीं है, बस आप कॉपी में लिख लेना, रट सकते हो, उतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। काम का इधर देखो, काम का जो मैं पहले काम का पढ़ाऊंगा। देखो, पोटासियम डाइक्रोमेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा? क्रोमेट मिलेगा, Cr2O3 मिलेगा और O2 मिलेगा। तो पोटासियम डाइक्रोमेट को हीट करोगे तो क्या मिलेगा? जल्दी बताओ, पोटासियम डाइक्रोमेट को हीट करोगे तो क्या मिलेगा? सब लोग रिप्लाई करो। मिलेगा Potassium chromate मिलेगा plus प्लस Cr2O3 Cr2O3 प्लस। अच्छा, तो पोटासियम डाइक्रोमेट का कलर क्या है? जल्दी बताओ, पोटासियम डाइक्रोमेट का कलर क्या है? जल्दी बोलो। Orange. orange. ऑरेंज। अच्छा, और क्रोमेट का कलर क्या है? क्रोमेट का कलर क्या है? जल्दी बताओ, Yellow. क्रोमेट का कलर क्या है? Yellow. येलो। ओके, अच्छा, चलो ठीक है, ओके। अच्छा, पर मैग्नेट, पोटासियम पर मैग्नेट, ठीक है, क्लियर है। पोटासियम पर मैग्नेट और मैग्नेट, अगर पोटासियम पर मैग्नेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा? ग्रीन कलर मिलेगा, K2MnO4 एमोनरू ब्लैक मिलेगा और O2 मिलेगा। अच्छा बताओ, पोटासियम पर मैग्नेट का कलर क्या है? जल्दी बताओ, पोटासियम पर मैग्नेट का कलर क्या है? अच्छा, और पोटासियम मैग्नेट का कलर क्या है? Green. Green. ये जो बच्चे 13 में होंगे उनको पता होगा, डी ब्लॉक में रिएक्शन है दोनों, देखो हमने कवर कर दिया। क्लियर है? क्लियर है सबको? जल्दी बोलो, क्लियर है सबको? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. बहुत कुछ आपका Yes, रिवीजन sir. हो गया होगा, आपको खुद समझ में आ रहा होगा, बहुत कुछ आपका रिवीजन यहाँ हो गया है। MgCl2 को हीट करोगे तो सिंपल, ये सब तो कोई रिएक्शन नहीं, ये सब तो मतलब खच्चर किस्म का रिएक्शन है। MgCl2 को हीट कर दो यार, ठीक है यार, बन गया मेरा MgCl2, क्या है इसमें, पानी वगैरह, ठीक है, क्लियर है, ये आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ये सब छोटी छोटी पॉइंट्स है, सब तो मैंने आपको बता ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जिप्सम को थोड़ा हीट कर देते हैं, जिप्सम को थोड़ा हीट कर देते हैं, थोड़ा जिप्सम को भी हीट कर देते हैं, ठीक है। तो COSO4.2H2, सबको पता है ना जिप्सम का फॉर्मूला, ये सबको पता है ना जिप्सम का है। अगर इसको हीट कर दोगे Yes, sir. 120 तो क्या मिलेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा ना, पॉप मिलेगा ना, याद करो, अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो, प्लास्टर ऑफ Yes, पेरिस sir. मिलेगा ना यार? Yes, अरे sir. बोलो यार, कैल्शियम सल्फेट को हीट कर दोगे 120 पे तो क्या मिल जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा, ये सनो, अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो, Yes, sir. हाँ या ना? Yes, जिप्सम है, sir. जिप्सम है, तो जिप्सम को हीट करोगे तो क्या मिलेगा? जल्दी बोलो, 120 पे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? Plaster of Paris. Plaster of Paris. चलो याद होना चाहिए, चलो ठीक है। अच्छा, ब्लू विट्रॉल सबको पता है, CuSO4, Cu2 प्लस का कलर कोई बताओ मेरे को, Cu2 प्लस का कलर मेरे को बताओ, Cu2 प्लस का कलर मेरे को कोई बताओ, Cu2 प्लस का कोई कलर मेरे को बताओ प्लीज, जल्दी बोलो, Cu2 प्लस का कलर क्या है? Cu2 प्लस का कलर क्या है? Cu2 प्लस का क्या है? ब्लू, मैंने Blue. ब्लू से लिखा है, ब्लू कलर है, लिख लो अच्छे से, याद कर लो, ब्लू कलर है, स्टार मार्क कर लो। Cu2 का कलर ब्लू है, बहुत काम का फंडा है ये भी क्वेश्चन JEE एडवांस 2011 में आया था,
कि पूछा था कि कॉपर 2 प्लस का कलर क्या है, ठीक है, क्लियर है। तो ये ब्लू विट्रॉल है। अगर इसको हीट करोगे रूम टेम्परेचर पे, अगर रूम टेम्परेचर पे हीट करोगे तो ये क्या होगा, 2 मोल पानी निकल जाएगा, 3 मोल बचा रह जाएगा। ओके चलो ठीक है। आगे अगर इसको और थोड़ा सा हीट कर दोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 1 मोल अभी भी पानी इसके साथ चिपका रहेगा, ठीक है, क्लियर है। और अगर बहुत ही ज्यादा हीट कर दोगे, 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर दोगे, तो ये CuSO4 बन जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ये पूरा अच्छे से। अगर इसको और फर्दर हीट कर दोगे तो ये CuO का रेड PPT बन जाएगा, प्लस SO3 बन जाएगा, सबको पता है, अभी मैंने बताया। CuO का ब्लैक PPT, सॉरी ब्लैक कलर का बन जाएगा, क्लियर है, सबको पता होगा। तो सिंपल सा अभी मैंने पढ़ा दिया, सल्फेट को अगर हीट करोगे तो SO3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, SO3। और फर्दर अगर 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हीट कर दोगे तो SO2 प्लस O2 बन जाएगा, क्लियर है सबको। तो सब लिंकेज है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। चलो इप्सम सॉल्ट, ये क्या है, ब्लू विट्रॉल है, ये क्या है, ब्लू विट्रॉल है। अरे भूल गए क्या, अरे भूल गए क्या, ब्लू विट्रॉल है, क्लियर है। चलो क्लियर है, चलो जल्दी करो फटाफट, कोई दिक्कत, कोई डाउट। ग्रीन विट्रॉल क्या है, ग्रीन विट्रॉल क्या है, FeSO4। अरे ग्रीन विट्रॉल क्या है, FeSO4.5.7H2O, क्लियर है। अच्छा अच्छा, कोई मुझे बताएगा, एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ 10 रुपीज का, कितना मॉलिक्यूल पानी इसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर रहेगा। अगर मैं इसको कोऑर्डिनेशन सॉल्ट बनाऊं तो कितना मॉलिक्यूल पानी अंदर रहेगा, कॉपर के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। सब लोग रिप्लाई। 4 हर्ष, कितना मॉलिक्यूल पानी उसका, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक्चुअली, बहुत सही काम है। का इनिशिएटिव। चांदी तो है। सही, हाँ तो तुम बोलो ना, तुम कब बोलेगा, बिल्कुल सही। चार जो रहेगा वो अंदर रहेगा, 4 क्या रहेगा, वो अंदर रहेगा, 4 क्या रहेगा, वो अंदर रहेगा। 4 ही मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ा रहेगा, ये क्लियर कर लो। 5 दिख रहा, बट ये 4 ही मॉलिक्यूल कॉपर के साथ जुड़ा रहेगा, तो आइडिया होना चाहिए। अच्छा, इप्सम सॉल्ट MgSO4, इप्सम सॉल्ट क्या है, MgSO4। इप्सम सॉल्ट क्या लिख लो, MgSO4.7H2O, ठीक है। इप्सम सॉल्ट क्या है, MgSO4.7H2O। देखो CuSO4.5H2O क्या है, ब्लू विट्रॉल है, ठीक है, क्लियर है। ग्रीन विट्रॉल क्या है, FeSO4.7H2O, एक ग्रीन विट्रॉल है, ओके। अच्छा, इप्सम सॉल्ट क्या है, इप्सम सॉल्ट क्या है, MgSO4.7H2O, ठीक है, क्लियर है। इसको हीट कर दोगे तो सिंपल सा आपको पता है। अच्छा, ZnSO4.7H2O, ठीक है, जिंक का है ये। तो ये सब आपको छोटा छोटा ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर थायोसल्फेट को हीट करोगे, N2SO3 को हीट करोगे, .5H2O को लिख लो। थायोसल्फेट को अगर हीट करोगे तो क्या बनेगा, पहले तो पानी निकल जाएगा और फर्दर ये सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्दर ये सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्दर ये सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और Na2H5 एक कंपाउंड बन जाएगा। स्टार कर लो, स्टार कर लो। अभी तक आया नहीं है बट आ सकता है जेई में, नीट वाई में नहीं आएगा, लिख लो, ये लिख लो रिएक्शन, कॉपी में रहना चाहिए, कॉपी में रहना चाहिए। चलो ये रख लो, अच्छे लिख लो अच्छे से। तो मैंने आपको पूरा का पूरा हीटिंग इफेक्ट पढ़ा दिया, मैं आपको PDF दे दूंगा, अब आपको जहां मिलेगा आप उसको पढ़ लेना। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी सुनो ध्यान से, एक साथ फिर से रिवीजन कर लो, एक साथ फिर से रिवीजन कर लो। थर्मल स्टेबिलिटी पॉली एटॉमिक एनायन का डाउन द ग्रुप बढ़ेगा या घटेगा, थर्मल स्टेबिलिटी पॉली एटॉमिक एनायन का डाउन द ग्रुप घटेगा बढ़ेगा, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, ओके। अच्छा, अगर मोनो एटॉमिक एनायन है, अगर मोनो एटॉमिक एनायन है, डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा, डाउन द ग्रुप थर्मल, घटेगा ओके ओके। चलो सॉल्युबिलिटी, जनरली सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का सॉल्युबिलिटी सल्फेट वगैरह का जनरली डाउन द ग्रुप जाने पे घटेगा। तो ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, नोट्स को पढ़े। और जो मैंने इनऑर्गेनिक का एक्सेप्शन का एक वीडियो दिया है, मैं उसको बार बार बोलूंगा, 55 मिनट का वो वीडियो है, उसमें से तुम्हारा कम से कम 6 क्वेश्चन आएगा, उसको तुम ठंडे दिमाग से हेडफोन लगा के पूरा अच्छे से देख लो उसको, ठीक क्लियर है, समाया। तो यहाँ मैंने आपको पूरा रिवीजन करवा दिया। अब मैं केमिकल बॉन्डिंग का 2 क्लास लूंगा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसी वीक में, तो मतलब इन द सेंस जो अभी कल से जो वीक स्टार्ट हो रहा है, तो आप रिवीजन कर ले अच्छे से, रिवाइज कर ले, ताकि केमिकल बॉन्डिंग 2 क्लास में, बिकॉज देखो वहां हम लोग क्यूज की तरह ओपन मतलब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी नहीं करेंगे, थ्योरी उसी समय डिस्कशन के दौरान आपको बता देंगे, ठीक है। तो मेरे साइड से आज के लिए इतना ही है, और किसी को कुछ है बोलना है तो पूछ लो, किसी को सुझाव कोई दिक्कत है तो बता दो।